We have with us Sri Archie Chauhan. Currently, he is the MD and CEO of Bombay Stock Exchange and one of the founder of India's National Stock Exchange, where he has worked from 1992 to 2000. He is best known as the father of modern financial derivatives in India. He has also created several path-breaking frameworks, including Nifty Index, NSE certification in financial markets, etc. I would now like to request Sri Archie Chauhan, sir, to kindly address the gathering. Sir. Thank you. It's a pleasure and honor to be in front of you. आज जो जफर भाई ने कहा कि हमको आगे देखना है, हमको तालीम हासिल करनी है, तो तालीम का मतलब क्यों है और क्या है और हम उसको कैसे किस तरह से देखना चाहिए और उसके अंदर भारत की आज परिस्थिति क्या है। भारत में जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं तीन चीज है कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब पता है आप सबको। डेमोग्राफिक्स है, जो लोग युवा है हमारे वहाँ 50% से भी ज़्यादा लोग 25 वर्ष की कम के आयु के हैं और अगले 20-30 साल तक 2050 तक हम लोग यंग रहेंगे, तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। और एक डिमांड है कि यंग लोग जो होते हैं उसको आईफोन चाहिए, नया फ़ोन चाहिए, नया कंप्यूटर चाहिए, नया चीज़ चाहिए। एक बार 50 साल के हो गए फिर कुछ भी नहीं चाहिए, जो चल रहा है ज़िंदगी चलती रहती है। तो जो यंग लोग रहते हैं उससे डिमांड बनती है। अभी भारत की जो परिस्थिति है विश्व में सबसे अलग तरीके की है। चाइना जो है, चीन जो पिछले 35 साल से बहुत अच्छा कर रहा था, उनका जो ग्रोथ था वो भी अच्छा था, लेकिन पिछले 2 साल से चीन में लोगों की संख्या कम होने लगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, एक परिवार को एक ही बच्चा होना चाहिए। उसकी वजह से 20 साल पहले ये परिस्थिति अपनाई तो आज जाके उनके पास कम लोग हो गएंगे। एक बच्चा 4 लोगों को पाल रहा है, क्योंकि 2 पेरेंट्स हैं, उसके 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं। उसकी वजह से पिछले साल में 2016 में 2015 की अपेक्षा कम लोग वर्क एनवायरनमेंट में आए। जो वर्कर्स लोग आते हैं 18 साल से ऊपर के लोग आते हैं। पहली बार चीन की इतिहास में पहली बार कम लोग वर्क में आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आए। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लोगों की संख्या कम हो रही है जो काम कर सकते हैं। अपने वहाँ लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अपने वहाँ लोगों की संख्या बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि अपने वहाँ जॉब्स आ जाए। तो आपको सबको लग रहा है, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं 15 साल से 15-20 साल की आयु के, सबको लग रहा हो कि मेरा क्या होगा, आगे जाके मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, मेरी जिंदगी कैसी रहेगी। तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे, बहुत जोर से बदलाव आएंगे। हम भी जब बच्चे थे तो लोग कहते थे, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे भी बैठे हुए वो भी कहते थे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलता था कि बदलाव क्या होता है। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, लेकिन बदलाव देखने नहीं मिलता था। आज आपकी ज़िंदगी में अगले 20 साल में 30 साल में बहुत बदलाव देखने मिलेंगे। उसका कारण है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसको हासिल करने से, जिस पे महारत हासिल करने से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन एक टेक्नोलॉजी को हासिल करने से ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। पहले जब हम छोटे थे, मैं आज अभी करीब 50 साल की उम्र का हो गया, जब हम छोटे थे तो एक बार कहा जाता कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कोई वेल्डर बन जाओ, मैकेनिक बन जाओ या टेलीफोन का ऑपरेटर बन जाओ तो ज़िंदगी चल जाएगी। आपकी ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी। हर 3 साल 5 साल नई टेक्नोलॉजी आएगी, आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आप नई चीज़ सीखना नहीं चाहते हो तो धीरे धीरे पीछे रह जाओगे, ज़िंदगी आगे चली जाएगी। आपके दोस्त यार जो आपके साथ ही थे, थोड़े बुद्धू थे आपसे, वो भी नई नई चीज़ हासिल करते रहेंगे, नई नई जो तालीम हासिल करते रहे, नई स्किल हासिल करते रहेंगे तो आपसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसका एक खास नमूना मैं भी हूँ। मैं जब छोटा था तो 17 साल तक मेरे को अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं गुजराती माध्यम में पढ़ा था और कोई भी अंग्रेजी बोलता था तो मुझे लग रहा है यार इसको तो बहुत इंटेलिजेंस से अंग्रेजी बोलता है। हकीकत ये थी कि उनको अंग्रेजी आती है बिकॉज उनको पढ़ाई गई है, हमको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो एक तरह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता था कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है, शहर वाले अच्छा बोलते हैं, हम गांव वाले कम अंग्रेजी बोलते हैं। जब एक्सपोजर मिला, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कम हुआ, धीरे धीरे करके अंग्रेजी भी आने लगी। लेकिन अंग्रेजी अकेली ज़रूरत नहीं है, उसके साथ टेक्नोलॉजी हासिल करना जरूरी है। तो आपको तरह तरह की टेक्नोलॉजीज आएगी। सिर्फ
आपको आज लग रहा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, नेटवर्किंग है, वो एक तरह की टेक्नोलॉजी है। पिछले 20 साल में उसने भारत का हुलिया बदल दिया, नक्शा बदल दिया। भारत के जो लोग थे, हिंदुस्तान के लोग थे, कोई भी फॉरेन से आता तो हमको लगता था यार कितना बड़ा आदमी है। आज हमें लगता है कि हम उसकी मुकाबला कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब उनको सॉफ्टवेयर दिया 1991 से 92 से, तो बाद में हमें पता चला कि हम भी उनसे कम काबिल नहीं है। लेकिन अगले 20 साल में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आएगी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पीछे रह जाएगी, रख देगी। तो आप सबको जो यंग है उनको याद रखना है, जो मैं कहूंगा वो कि रोबोटिक्स नाम की टेक्नोलॉजी सुना हुआ है? रोबोटिक्स नाम की टेक्नोलॉजी आएगी, आप अपना रोबोट बना सकते हो। जब घर पे जाओगे गूगल पे सर्च करना, पढ़ना, जब भी मौका मिले उसके बारे में देखना, उसके बारे में सोचते रहना। एक 3D प्रिंटिंग नाम की टेक्नोलॉजी है, कभी पढ़ा हुआ है उसके बारे में? आप अपने घर में कार बना सकते हो, माइक्रोफोन बना सकते हो, चेयर बना सकते हो, कोई भी चीज आप अपने घर में बना सकते हो। 3D प्रिंटिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी है, वो भी आपको काम में आएगी। एक नैनो टेक्नोलॉजी नाम की चीज होती है, छोटी छोटी चीज, एकदम अणु परमाणु जो कहते हैं, एटम के लेवल पे वो काम करता है। वो भी एक अद्भुत टेक्नोलॉजी है जो आपको आगे जाके बहुत काम में आएगा। एक लाइफ साइंसेज नाम की चीज होती है, जैसे आपने वेरेबल कंप्यूटर देखा हुआ है? वेरेबल कंप्यूटर, आपने मोबाइल, जो कंप्यूटर है, मोबाइल आप लेते हो एक्चुअली कंप्यूटर है, उसके अंदर चिप्स लगी हुई है। लेकिन वेरेबल कंप्यूटर जो पहन सकते हो, ऐसा चीज देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ है? मेरे हाथ में एक घड़ी है, वो एक्चुअली मुझे ईमेल देती रहती है। मेरे जब ईमेल आता है ऑफिस में तो मुझे यहां पर भी दिखता है। तो ऐसे वेरेबल जो पहन सकते हैं चीज को, वो भी अभी बहुत आएगा। यहाँ पे एक गूगल आता है, गूगल का, जो यहाँ पे देखते देखते आपका सामने का चेहरे का फोटो ले लेगा और पता देगा कि कौन है। कई बार अपने चेहरे भूल जाते हैं, नाम याद नहीं रहते, बता देगा कि किसका चेहरा है। लेकिन उससे भी बेहतर है, छोटे छोटे कंप्यूटर रहेंगे जो आपके बॉडी के अंदर जाएंगे और घूमते रहेंगे। कभी कभार ग्लूकोज बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तो उसके अंदर दवाई भी डाल देंगे। तो इनसाइड बॉडी कंप्यूटर रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगले 30 साल में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो हमें 150 साल तक जीने की संभावना कर देगी। सोचिए, लोग 150 साल जी पाएंगे, कितना अच्छा रहेगा। लेकिन फिर यंग लोगों को क्या होगा, हमारा क्या होगा? वो लोग कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, है ना? बुढ़े लोग कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? सबको काम मिलेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी हमें देखना जरूरी है। जीनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर आता है, जैसे बीटी कॉटन नाम सुना है आपने? बीटी कॉटन, उसकी वजह से गुजरात में जो रुई होती है, कपास, कॉटन जो होता है, उसका जो प्रोडक्शन करीब 8 गुना बढ़ गया। 10 साल में 8 गुना, कभी नहीं बढ़ा था पहले। 8 गुना मीन्स 800%, वो बीटी कॉटन की वजह से बना। तो ये जो जीनेटिकली मॉडिफिकेशन, इवन ह्यूमंस आने वाले हैं। आजकल लंदन में एक नई प्रक्रिया चालू हुई है कि आपको लग रहा है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको एक तरह का खामी है, तो उसकी जो डीएनए है वही मॉडिफाई कर देगा गर्भ के अंदर। तो ये सब चीजें होने जा रही है। तो आपको हर चीज में, स्पेस टेक्नोलॉजी, भारत आज विश्व में सबसे आगे है स्पेस टेक्नोलॉजी में। हम कल भी हमने एक उपग्रह लगाया है अंतरिक्ष में, और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिशन टू मार्स, हम लोग रिक्शा के जो भाड़ा होता है उससे भी कम दाम में हमने मार्स पे एक अंतरिक्ष में एक यान भेज दिया था। तो भारत जो है वो आज विश्व में स्पेस में भी बहुत आगे, आप लोग को और आगे ले जाना है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे बढ़ेगी। और आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि अगले 30 साल में 70% जॉब्स, 70% जॉब ऐसे होंगे जो आज हमने सोचे भी नहीं है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी नई जॉब निकालेगी। तो आपको वो सब पढ़ना है, आपको सब देखना है, आपको ग्रहण करना है, आपको अपनी जॉब क्रिएट करनी है। करीब 5 साल पहले एक पाकिस्तान से एक बड़े विद्वान मुझे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले 1990 में पाकिस्तान बहुत अच्छा दिख रहा था, उसके पास अच्छी कारें थी, अच्छी सब चीज़ें थी, और भारत बहुत खराब दिख रहा था, बिकॉज भारत में बड़ी गरीबी थी। उसने कहा कि 20 साल में आप लोगों ने क्या किया कि आप सब अच्छे लगने लगे हो और पाकिस्तान बुरा लगने लगा। तो मैंने कहा आपने क्या बुरा किया हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एक बार अच्छी की कि हमने एंटरप्रेन्योर्स को हीरो बनाया। जो उद्योगिक है, जैसे जफर सरेशवाला जी है, वो बिजनेस करते हैं, उसको हमने हीरो बना दिया। हमने अजीम प्रेम जी को हीरो बनाया, नारायण मूर्ति को हीरो बनाया, नंदन नीलेकनी को हीरो बनाया। तो वो लोगों ने टेक्नोलॉजी को हासिल करके अपनी जो जीवन है उसको सुधारा है। तो हमारे सब बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बाहर भी है, वो सब अपने जीवन को
ऊपर लाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, तो हम जो है टेक्नोलॉजी का एक पावर हाउस बन चुके हैं भारत में, और आप सबको टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ना है। और साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 3 चीज पढ़ोगे तो आप अपने आप को आगे ला पाओगे और भारत को भी आगे लगा पाओगे। उस हिसाब से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।